नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने गिरिडीह में कहा, गांवों का विकास है सरकार की पहली प्राथमिकता। कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर करने की जारी है कोशिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओडिशा के मयूरभंज में महान संताली साहित्यकार और ओल्चिकी लिपि के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर किया माल्यार्पण। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, युवाओं के लिए कई नए अवसर लेकर आई है नई शिक्षा नीति। बच्चों की होगी अच्छी पढ़ाई, मिलेगा बेहतर रोजगार। और कोल इंडिया और उसकी इकाइयों में काम करने वाले करीब 90,000 ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि। केंद्रीय मुख्य श्रमायुक्त ने की परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता गांवों का विकास करना है, जिसके लिए सबकी भागीदारी और एकजुटता जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर हम सब लोग एकजुट रहेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। राज्यपाल आज गिरिडीह जिले के पीरटांड में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहने से उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। That is the biggest problem of Jharkhand higher studies. I have already requested the state government. I have written a letter to our chief minister also that a separate public service commission for recruiting the professors, lecturers for the higher studies should be created as it is in Bihar. So I think soon it will get created, and once it is getting created, then recruitments will start, and we want to appoint the right people at the right post. It should be so transparent. Only the talent, of course, at the same time the reservations will be followed strictly so that the new recruitments will give the best education for the next 30 years. That is our idea. We are working. इससे पहले राज्यपाल जैनियों के तीर्थराज मधुबन में आयोजित लघु पंच कल्याणक महोत्सव में भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज महान संताली साहित्यकार और ओल्चिकी लिपि के जन्मदाता पंडित रघुनाथ मुर्मू जी की 119वीं जयंती पर ओडिशा के मयूरभंज पहुंचकर उनके स्मारक पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव विक्रम सहाय ने आज कहा कि प्रतिभा के प्रदर्शन में भाषा कभी भी बाधा नहीं बनी है। फिक्की फेम्स 2023 में एक राष्ट्र कई सिनेमाई आवाजों पर पैनल की एक चर्चा को संबोधित करते हुए श्री सहाय ने कहा कि सत्यजीत रे की अधिकतर फिल्में बांग्ला भाषा में हैं। फिर भी विश्व भर के गंभीर फिल्म निर्माताओं ने उनकी फिल्मों से फिल्म निर्माण सीखा है। जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को आज ईटी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ईडी ने कोर्ट से छवि रंजन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। मामले में अदालत की प्रक्रिया जारी है। कोर्ट में पेश करने के पहले पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें उन्हें स्वस्थ पाया गया। जमीन घोटाला मामले में 10 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। रांची के कांके स्थित केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान सीआईपी के निदेशक प्रोफेसर वासुदेव दास ने कहा है कि राज्य के लोगों को न्यूरोलॉजी की गंभीर बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन करवाने के लिए अब बेंगलुरु या दूसरे अन्य शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। लोग अब रांची के कांके में ही इलाज और सर्जरी करवा पाएंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए कांके में 500 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का अस्पताल बनेगा, जहां साइकियाट्री के साथ साथ न्यूरोलॉजी की भी व्यवस्था रहेगी। इस नए अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, वार्ड और ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। श्री दास आज रांची में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं के लिए कई नए अवसर लेकर आया है। उन्होंने कहा कि इस नीति से बच्चों की अच्छी पढ़ाई होगी और फिर उन्हें बेहतर रोजगार मिलने के द्वार खुले। बच्चों की होगी अच्छी पढ़ाई, मिलेगा बेहतर रोजगार। और कोल इंडिया और उसकी इकाइयों में काम करने वाले करीब
90,000 ठेका मजदूरों के वेतन में वृद्धि, केंद्रीय मुख्य श्रमायुक्त ने की परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की घोषणा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।